ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम ध्यान की व्यवहारिकता का प्रयोग करेंगे जिससे आपके जीवन में उन्नति हो, आपका आत्म परिष्कार हो, आत्म कल्याण हो, आपके अगल बगल का वातावरण परिष्कार हो और आप जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है वह भी शुद्ध हो। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी शैली विकसित की थी। जीवन शैली को इस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए और उसकी सर्वसुलभ ध्यान की विधि ऐसा किया जाए जो कि मनुष्य जो है वर्तमान में जीने की कला को अपने जीवन में उतार सके। साथ ही उन्होंने प्रत्येक कर्म को जो है सार्थक करने के लिए सजग होके और कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए बार बार प्रेरणा दी और साथ ही साथ तनावमुक्त रहने की भी प्रेरणा दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, हर दिन नया जन्म, हर रात मौत। कितनी बड़ी साधना की उन्होंने उद्घाटन किया। हर दिन नया जन्म, हर रात मौत, यानी आपको एक दिन का जीवन जीने का प्रयास करना है, जो कि वर्तमान में रहने की ध्यान की उत्कृष्ट कला है। आप स्वयं और परिस्थितियों के प्रति इस ध्यान में को करेंगे तो सजग रहेंगे, स्वयं और परिस्थिति के प्रति भी सजग रहेंगे। इस ध्यान से होगा क्या? आपके अंदर आपकी समझ विकसित होगी, आत्मविश्वास विकसित होगा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होंगे। और आप जो है आंतरिक और बाह्य जो घटनाएं घटती हैं, बाह्य व्यक्ति से मिलते हैं, उतार चढ़ाव के बीच आप समायोजन कर पाएंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम किसकी साधना करने के लिए भी? आत्मबोध की साधना। आत्मबोध की साधना, उन्हें मालूम था कि इस कलयुग में लोग आत्मा को महत्व नहीं देंगे, शरीर को ही महत्व देंगे। तो उन्होंने आत्मबोध साधना की, एक प्रार्थना की। बोले कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपने आप को बोलिए कि मेरा नया जन्म हुआ है। हम नई उत्साह के साथ आज का उपयोग करेंगे। मनुष्य जो जीवन और योनियों से भाग्यशाली है, अपने आप को भाग्यशाली मानिए और मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के द्वारा जो संपदा दी गई है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करूँगा। और उन्होंने बोला कि प्रत्येक क्षण आप कर्म का मजा लीजिए, वर्तमान में रह के कर्म का मजा लीजिए, आपकी जीवन विकसित होगी और आपकी परिशोधन की प्रक्रिया जो है आपकी चालू हो जाएगी। आपके इस जन्म के और अगले जन्म के जो संस्कार है उसमें परिवर्तन होगा, जिसे कलाय कलमश मुक्ति यात्रा भी कह सकते हैं। मनुष्य जीवन अनमोल संपत्ति है, इसका उपयोग करके हम अपनी साधना के द्वारा आत्मा को महत्व दे सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, केवल बोलने से नहीं होगा, उसे कर्म करना होगा और वर्तमान में रह के कर्म करना होगा। तो आपको परमात्मा की जो वाटिका में है उसमें हाथ बटाना होगा और आपको अपने जीवन के विकास के लिए, परिवार के जीवन के विकास के लिए, सामाजिक जीवन के विकास के लिए जो योजना बनाएंगे उसे कैसे पूर्ण करेंगे, आज की योजना आज को ही पूर्ण करना, आज ही की यात्रा उन्होंने महत्व दिया। आज की यात्रा में जितनी जगह बन पाए उसकी यात्रा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपने जो टाइम टेबल्स बना लिया है, समय सारणी बना लिया है, उसमें आपने कितना महत्व दिया है और इसमें क्या है, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके चलिए। आप उत्कृष्ट बनिए, दूरदर्शी विवेकशीलता का परिचय दीजिए, जिससे आपकी आत्मा उन्नत दिशा में चल सके। और इसी की अगली जो यात्रा जो है वो रात्रि की यात्रा जो है, जिससे हम बोलते हैं आज
परमात्मा के गोद में मौत की यात्रा। तो उसको हम समीक्षा ध्यान भी बोल सकते हैं, तत्वबोध साधना भी बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो शरीर को ढीला कर दीजिए, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए। छोड़ते समय ये भाव रखिए कि शरीर आपका ढीला हो रहा है। अब आप देखिए, जो आपने सुबह की दिनचर्या की थी, उस दिनचर्या को चलचित्र के समान देखिए। जो आपने योजनाएं बनाई थी उनको भी देखिए। सुबह उठते के समय विचार आपके धनात्मक थे या नहीं थे, विचारों के प्रति आपकी सजगता थी कि नहीं थी, आपको के भाव कैसे रहे, और आपकी चिंता आपको तंग की कि नहीं की, क्योंकि आपकी समय उसके साथ ही शुरू होती है। सुबह में आपने अपने कर्म पे कैसे अच्छा से ध्यान दिया, कर्म करते समय आप सजग थे कि नहीं थे, मंत्र आपने प्रयोग किए कि नहीं, दीपक को के रूप में सूर्य का ध्यान किया कि नहीं किया, दीपक जलाया जलाया नहीं, जप में आपने मंत्र पढ़े नहीं पढ़े, ये सब नाश्ते के पूर्व आप कर पाते हैं। नाश्ता करते समय भी आपका जो है मन कैसा था वो भी ध्यान कीजिए। नाश्ते का आपने एक एक कौर का जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया कि नहीं, नाश्ता के समय जो है आपने शांतिपूर्वक नाश्ता किया कि नहीं किया। इसी तरह आप नाश्ते के बाद जो आपकी दैनिक चर्या है, आपकी वाणी कैसे रही, आप लोगों से बातचीत का प्रयोग कैसे किए, आपने जो कार्य किए वो विवेकपूर्ण थे या अविवेकपूर्ण थे, आपने जो कार्य किया उसमें क्रोध का समावेश था या करुणा का समावेश था, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जो आपके चरित्र चिंतन व्यवहार की प्रक्रिया जो आपने ये वज्र योजना बनाई उसके साथ कैसे थे, और आप आज के कार्य से, अपने आचरण से, व्यवहार से, प्रतिक्रिया से, अपनी जागरूकता से प्रसन्न है या अप्रसन्न है। परिस्थितियों आई उसके बावजूद भी आपने कर्म किया कि नहीं किया। अगर वह पुनः परिस्थिति आती है जीवन में तो उसको कैसे आप जो है उसका सामना कर पाएंगे। क्या पहले जो गलतियां की थी उसी गलती को दोहराएंगे या वही तरीका अच्छा था, इन सारे चीज़ों पर विचार करेंगे। और जो आपने अच्छा कर्म किया उसे भगवान को समर्पित करेंगे। जो आपने प्रतिक्रियाएं अच्छी दी उसको भगवान का फल मानेंगे, और जो आप में सुधार की जो गुंजाइश थी उसे सुधार करेंगे। तो हमने 2 साधना की बात की, सुबह उठते समय आत्मबोध की साधना और रात्रि को सोते समय तत्वबोध की साधना। तो ये दोनों साधनाएं मिलके आपकी साधनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके जीवन में उन्नति होंगी। ये कितनी व्यवहारिक साधना है, बिस्तर पर बैठे हुए आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आगे की जो साधनाएं आप करेंगे, जो बिस्तर पे रात्रि में लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं, ये साधनाएं आपके जीवन में सर्वांगीण विकास करेगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। और मेरे गुरु की ये बताई हुए रास्ते में काफ़ी उन्नति है। धन्यवाद। अगर कोई विचार अच्छा लगा हो, ये ध्यान की साधना अच्छी है तो आप खुद करें, और करने के बाद जो फल मिलता है लोगों को बांटें। और ये विचार जो है इस वीडियो के माध्यम से आप जन जन तक फैलाएं, ताकि ये साधना के प्रति हम हमारे परिवार के लोग अध्यात्म में इस साधना को लोग कर सकें। धन्यवाद। ओम शांति।